हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, मार्केट सेगमेंटेशन। जो मार्केट सेगमेंटेशन ये जो टॉपिक है, ये मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मॉडर्न मार्केटिंग एरा की बात करें तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम अगर अपनी मार्केट को, कि मार्केट के अंदर आप देखोगे कि आपके वेरियस मार्केट के अंदर आप देखोगे तो आप जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, वो हेट्रोजीनियस फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और ये जो कस्टमर्स हैं, इनकी जो डिजायर्स है, नीड है, इंटरेस्ट है, एज ग्रुप है, इनकम ग्रुप है, सब डिफरेंट होता है। अगर हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें बेचना किसको है प्रोडक्ट। तो अगर हम थोड़ी सी मार्केट के ऊपर रिसर्च कर लें और मार्केट में से हम जो सेम इंटरेस्ट का ग्रुप है उनको अलग कर लें और मार्केट का डिवीजन कर दें, तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए और उससे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो इस तरीके से हमें ये देखना है, जैसे हमारे मार्केट के अंदर पहले टू वेरिएबल्स होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल में से मान के चलो, सपोज करिए हम मेल को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हमने मेल को ऑप्ट करने के बाद फिर हम इस मार्केट को फर्दर डिवीजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेंट, यंग, ठीक है, और एडल्ट, और ये आपके ओल्ड एज पर्सन। तो इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं, इन्फेंट, इसके बाद यंग और एडल्ट और फिर इसके ओल्ड एज। तो इससे ये होता है कि हम मार्केट के अंदर किस टारगेट को, पर्टिकुलर टारगेट के लिए प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हमारी शॉप के ऊपर किस एज ग्रुप के लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद मान के चलो हमने यंग को हमने सिलेक्ट कर लिया, यंगस्टर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। यंगस्टर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम फर्दर इसको भी हम डिवीजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के आधार पर। आपका इनकम का आधार होगा, आपका मिडिल इनकम ग्रुप होगा, मिडिल इनकम ग्रुप, और सर आपका लो इनकम ग्रुप, और सर फिर इसके बाद हाई इनकम ग्रुप की तरफ आप चले जाओगे, हाई इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से हम मार्केट का हम डिवीजन कर सकते हैं। फिर आपने मान के चलो फिर फर्दर डिवीजन भी कर सकते हो। फिर सपोज करो कि आपने मिडिल इनकम ग्रुप का चूज कर लिया, तो चूज करने के बाद आप किस टाइप्स के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। मेल का हमने सिलेक्ट करा था, मेल के लिए आप शर्ट बनाना चाहते हो, ट्राउजर बनाना चाहते हो, या पैंट बनाना चाहते हो, या ठीक है, या और भी प्रोडक्ट्स, कुर्ता पजामा, इस तरीके से जींस। तो ये सब हमारे मेल जो ग्रुप है हमारा, उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो इस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। ये एक मार्केटर्स जो होता है उसके लिए ये आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट बनाकर मार्केट्स में बेचना और कस्टमर्स की जो वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करना। क्योंकि आज मार्केट के अंदर ये माना जाता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन सेल की जाती है। अगर आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लेके आओगे, कोई भी प्रोडक्ट लेके आओगे, तो आप सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगी आपकी, तो आप उसे प्रोडक्ट बाई नहीं करोगे अगेन। क्योंकि आज की डेट में शॉप, मार्केट के अंदर शॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर की है। और कोई भी मार्केटर जब मार्केट में प्रोडक्ट बेचता है तो इस उम्मीद के साथ बेचता है कि ये प्रोडक्ट जो लेके जो कस्टमर हमारा जा रहा है, अगेन ये दोबारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आए। अगर हम ये सोचे कि भाई हमने एक बार कमा लिया कस्टमर से, तो फिर वो हमारा मार्केट में मतलब कि एक अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा उसका। तो कस्टमर से हम ये इंश्योर करते हैं कि ये दोबारा रिटर्न हमारे पास आए। तो इस प्रकार ये हमारा डिवीजन होता मार्केट का, ठीक है सर। अगर हम देखें मार्केट सेगमेंटेशन को,
तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ ए मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट of customer where any subset may be conceivably be selected as the market target or to be reached with the distinct marketing mix। तो इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद अगला है ऑब्जेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट सेगमेंटेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। तो हमने पहली बात में आपको बता दिया इसके। अब ये देखो होमोजीनियस ग्रुपिंग करना, तो हेटेरोजीनियस है जो डेटा हमारा इधर उधर बिखरा हुआ है, जो अलग अलग इंटरेस्ट है। आप 3 4 5 10 स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हो, तो आप सभी की जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। इवन जो ट्विन बच्चे भी होते हैं पैदा घर में, जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, उनकी भी जो इंटरेस्ट होता है, डिजायर होती है, वो भी डिफरेंट होती है। घर के अंदर अगर 7 मेंबर है तो 7 मेंबर में से सबकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होगी 7 मेंबर्स की, बिकॉज क्योंकि सबका अपना सोचने का तरीका होता है। भगवान ने सबको दिमाग है वो अलग दिया है सोचने का, ठीक है। इस तरीके से ये हमें होमोजीनियस ग्रुप निकालते हैं हम। किसी क्लास के अंदर अगर हम देखें कि भाई हमें मान के चलो कहीं पे टूर पे लेके जाना है, और टूर के अंदर हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल प्लेस है जिनपे हम ले जा सकते हैं, तो पहले हम उसमें ग्रुपिंग बनाएंगे कि भाई ऐसे कितने स्टूडेंट है जो जयपुर जाना चाहते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो वृंदावन जाना चाहते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो अक्षरधाम दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं। तो जो हमने उनकी ग्रुपिंग बना दी, तो सबका अपना अपना बैठ जाएंगे ग्रुप में जाकर जहां पर उनको जाना होगा। आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज, की प्राथमिकता क्या है कस्टमर्स की, उनके आधार पर, ठीक है सर। आइडेंटिफाइंग द एरिया, कि हमें किस एरिया में जाना, जैसा एरिया हमें फाइंड आउट किया, मेल फीमेल में जाना है, मिडिल इनकम ग्रुप में जाना है, यंग्स के लिए बनाना है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाना है प्रोडक्ट यंग, ठीक है। तो जो आप देखोगे तो ये हमें मार्केट में भी देखने को मिलता है। और डिटरमाइन परचेजिंग पोटेंशियलिटी, परचेज पोटेंशियलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको परचेज करने का पोटेंशियल किस ग्रुप के अंदर होगा, मिडिल इनकम ग्रुप में होगा, हाई इनकम ग्रुप में होगा, या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में होगा। आप देखते हो एप्पल के फोन आते हैं, वो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए थोड़ी बनाए, वो हाई क्लास के लिए बनाए। एप्पल के लैपटॉप है, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, और महंगी महंगी इंपोर्टेड जो कार्स होती हैं वो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नहीं बना रहे हैं। उनका पोटेंशियल देख रहे हैं कि ये किसके अंदर इसका पोटेंशियल मिलेगा। कंज्यूमर ओरिएंटेशन करना, ठीक है। इसके बाद सर हम देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन गिव सेवरल बेनिफिट टू द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट इज बिकम इजी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट रादर देन द प्रोड्यूस फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। हम सभी कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने की बजाय हम मार्केट जो फुलफिल करेंगे डिमांड, उनके जो सेवरल बेनिफिट्स हैं उनकी प्रायोरिटी देंगे कस्टमर्स को। The concept of the market segmentation is the part of the target marketing, क्योंकि जब मार्केट का हम डिवीजन कर देते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रायोरिटीज के आधार पर, उसमें से एक मार्केट को हम चूज करते हैं, जिसे टारगेट मार्केटिंग। इसके बाद द मार्केटर्स अडॉप्ट सेवरल अप्रोचेस टू सेगमेंट ऑफ मार्केट। जब मार्केट को हम डिवीजन करते हैं तो एक मार्केटर्स होता है वो अलग अलग प्रकार की अप्रोचेस का यूज करता है। उन अप्रोचेस के बारे में यहां बताया हुआ है। अप्रोचेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, पहला हमें बताया है मास मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग और टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग को फर्दर मैंने डिवाइड किया है मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर ही हमारा सारा जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है। मास मार्केटिंग का मतलब है कि हम मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का, ना इनकम का, ना एज का, ना किसी प्रकार का मेल का फीमेल का, किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सभी के लिए बना रहे हैं। हमने कह दिया कि आप मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को ले जाकर हम जयपुर दिखा के लाएंगे, मूवी दिखाएंगे, वहां पर हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं आपके उनको दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा मास मार्केटिंग है। आप इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देखते होंगे, जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी ओल्ड यंग चाइल्ड और एडल्ट सब उसका यूज करते हैं, किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं है।
ठीक है। तो इसके अलावा मतलब कि कॉमन मान लिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इन सभी के लिए दिया जाएगा, उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचि वगैरह है जो सारी, वो कॉमन मान ली जाती है ऑल कस्टमर्स की। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग बेसिकली आज मार्केट के अंदर यही चीज चल रही है, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएट कर देना। आप देखोगे जब आप मारुति सुजुकी के अंदर जाते हो तो आपको एल्टो के ही 4-5 मॉडल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जी एसी है, इसके अंदर नॉन एसी है, इसके अंदर पावर विंडो है, इसके 2 पावर विंडो है, इसकी 4 पावर विंडो है, इसका इंजन की कैपेसिटी 1000 सीसी है, इसका 700 सीसी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हमारे यहां से आता है। टारगेट मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केट को डिवीजन कर देना, कि मार्केट को हमने डिवीजन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। उसके बाद फिर हमने क्या करना, मार्केट सेगमेंटेशन वही है, मार्केट का डिवीजन करना, मार्केट टारगेटिंग करना। टारगेटिंग का मतलब कि हमने जो मार्केट का डिवीजन किया उनमें से किसी एक मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सेल करेंगे। तो वो जैसे डिवीजन करा हमने, पहले हम मेल फीमेल के आधार पर हमने मेल को चूज किया, तो मेल को चूज करने के बाद फिर उस पर टारगेट करेंगे मार्केट है, जैसे सुजुकी है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी है, ठीक है। ये टारगेट मार्केटिंग, तो जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी जो कंपनी है वो केवल बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। लैक्मे कंपनी है जो वो फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसी प्रकार और बहुत सारा एग्जांपल है, श्री राम है, वो वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए कपड़े बनाते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट टारगेटिंग करते हैं। प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब है कि अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना, ठीक है। कोई भी कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी कंपनी है जो अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है मार्केट के अंदर, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट निकालकर, नई नई फीचर निकालकर मार्केट के अंदर। अगर प्रोडक्ट के अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर या एडिशनल फीचर्स ऐड नहीं करोगे तो आउट हो जाओगे। तो सेम बहुत सारे मोबाइल कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है और उनके अंदर थोड़े दिन के बाद उनकी रैम को बढ़ा देती है, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाती है, कैमरे की क्लियरिटी को बढ़ा देती है, या बैटरी के अंदर कोई फीचर लेके आ जाते हैं इसकी जो बैटरी बैकअप है बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पहले सिम कार्ड जो आया बहुत महंगा आया, लोगों ने उसका यूज करा, मिनट्स डलवाते थे, कॉल डलवाते थे, बहुत डरते थे कॉल करने में। पर भी इंटरनेट आया, इंटरनेट के अंदर भी बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज होता था पहले, बट आज उसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं नेट का। इसी प्रकार हमारा ये मार्केटिंग सेगमेंट का टॉपिक होता है। और ये मैंने तो उस बार लिखा था कि मास मार्केटिंग का है ये। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और इस तरीके से अगर कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूछिए, कोई डाउट है तो। ठीक है, थैंक यू।